So today we will study Alhamdulillah the last chapter of chemistry, that is the electrochemistry, and it is one of the most lengthiest chapter of this subject. जैसे कि हमारे पास स्टॉकियोमेट्री था, केमिकल बॉन्डिंग थी, एटॉमिक स्ट्रक्चर था, उसी तरह ये भी बहुत ज़्यादा लेंथीएस्ट और समवॉट अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, नॉट टू मच। अगर इसमें आपको कुछ चीज़ों के बारे में समझ आ जाए तो हम इस चैप्टर को सिर्फ़ और सिर्फ एक या दो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। मे बी आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो, मगर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट कराता हूँ इस चैप्टर को। सो इंट्रोडक्शन अगर हमने समझ लिया तो हम इसकी बेसिक चीज़ों को भी पढ़ लेंगे और मुश्किल चीज़ों को भी पढ़ लेंगे। सो electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity, because electro means electricity and chemistry means chemical reactions। ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, पेपर में अगर आया तो आपको पूरा 1 मार्क मिल जाएगा। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, एक टर्म है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिएक्शंस होते हैं इन दोनों के, विच आर ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। किसी भी आपको रिएक्शन दिया हुआ होगा और उसमें अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होगी, जो कि क्या होती है मैं आपको पढ़ाऊँगा, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस आइदर टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली मतलब अर्जेंटली, जल्दी, या फिर विदाउट किसी के पुश के, फॉर एग्जाम्पल विदाउट किसी फोर्स के, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू ड्राइव नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शंस जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं विदाउट एनी फोर्स, मगर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए काम आती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए। नॉन स्पॉन्टेनियस से एक और मतलब है स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड मतलब किसी की फोर्स लगाई हुई ज़रूरी हो। तो यहाँ पर फोर्स कौन सी होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फोर्स ओवर हेयर, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट इज़ द फोर्स ओवर हेयर। तो ये हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से स्टिमुलेटेड रिएक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोस विच टेक प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट या फिर फोर्स। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एजेंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी। दीज रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। 2 सेल्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, और पूरी हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसके अंदर गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, ये दोनों क्या होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस। फ्यूज का मतलब क्या है? जो सॉलिड स्टेट में हो। फ्यूज सोडियम क्लोराइड की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, मैं बताता हूँ मैं इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। सोडियम मेटल एंड दैट ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं ऐसे फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, सॉलिड सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोलिसिस करवाऊँगा तो सोडियम मेटल और उसके साथ सॉल्यूशन जो बनेगा वो आपका मिला के हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये क्या होगा? एक्वस, क्योंकि सॉल्यूशन है। द कोरोजन प्रोसेस ऑफ आयरन अलॉन्ग विद इट्स प्रिवेंशन आर डिस्कस इन डिटेल। कोरोजन का मतलब होता है जंग लग जाना आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और उसको डील भी करेंगे। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? देखो, हर चीज़ को ब्रेक डाउन करना सीखो। इलेक्ट्रो का मतलब है करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैं कह देता हूँ करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका दिल चाहे। लाइसिस का मतलब चाहे बायो हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मतलब ब्रेक डाउन। तो किसके ज़रिए ब्रेक डाउन? करंट के ज़रिए। अगर मैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड का सैंपल लूँ और उसको मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवा के इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए मैं उसको तोड़ूँ, करंट पास करवा के, और मैं उसको किसी सॉल्यूशन फॉर्म में पास करवाऊँ, दैट इज़ ब्राइन सॉल्यूशन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोलिसिस। मगर ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। 2 प्रोसेस होते हैं हमारे पास, इसको तो आपको खुद रीड करना है, मगर जाहिर सी बात है रीड तो करना है, मगर जब तक कोई समझाएगा नहीं तो बच्चा कैसे रीड करेगा उसको, तो सही है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इनकी डिफरेंट शेड्स के ऊपर, ताकि हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। नंबर 1 पॉइंट बच्चों ने बोला सर बहुत आसान है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। सबसे पहले तो इन 3 चीज़ों को कॉन्सेप्ट में बिठा लो। जहाँ भी MCQ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ रिडक्शन। ठीक है। अब जो मैं लिख रहा हूँ केमिकल इक्वेशन, उसको गौर करो। सोडियम मेटल है और क्लोरीन है, ठीक है। रिएक्शन हुआ, सोडियम पॉजिटिव आयन में आ गया, क्लोराइड
नेगेटिव आयन में आ गया। ठीक है, जब ये दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आयोनिक इंटरेक्शन के जरिए सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, ये जो बॉक्स में है इसको छोड़ दो जो मैंने टिक किया है। अभी हम पढ़ेंगे येलो वाले बॉक्सेस को। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और इनके आयंस को। हुआ कुछ यूँ, जहाँ पे पॉजिटिव आता है मैंने बताया था, और जहाँ पर नेगेटिव आता है ये भी मैंने बताया था। जहाँ पर पॉजिटिव आता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जहाँ पर नेगेटिव आया है साइन, दैट का इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात तो हो गई क्लियर। तो अगर सोडियम के पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम ये जो प्योर एलिमेंट है, अभी यहाँ पर देखा जाए सोडियम आयनिक फॉर्म में नहीं है, सोडियम अपनी पीरियोडिक टेबल की प्योर फॉर्म में है, Na ग्रुप 1 का एलिमेंट, प्योर एलिमेंट। ये जाता है और ये अपने आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ इसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो ये मैंने क्रॉस बनाया है, एरो बनाया है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन। बच्चे बोलेंगे सर वेरी इजी। क्लोरीन हेलोजेंस ग्रुप का है, ग्रुप 7A। इसने जाकर अपना क्लोराइड आयन बनाया और यहाँ पर इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन हुआ, सिंपल, इसमें कोई मुसीबत वाली बात ही नहीं है। इसी तरह 2NaCl2, 2Na प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है तो हमने 2 मोल्स लिए थे, तो यहाँ पर भी हम 2 मोल्स लगाएंगे। 2 Cl2 थे तो यहाँ पर भी 2 Cl माइनस लगाएंगे, मगर यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 2 मोल्स थे। इसी तरह गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, उनको हम मिला के कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल, कोई पंचायत वाली बात ही नहीं। बच्चे बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? अरे भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें हो, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसकी एग्जाम्पल्स आप डील कर लेंगे, आप खुद से पढ़ लेंगे, इसमें मुझे कुछ समझाने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ओके। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि जिंक अपनी सॉलिड फॉर्म में था प्योर, यहाँ पर कैटाइन बन गया, और कैटाइन बनने के साथ साथ इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपना, देखो इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल जिंक है मेरे पास, ये बड़ी क्रिटिकल बात बता रहा हूँ, उसको समझना। जिंक है, ये बताओ जिंक कौन से ग्रुप का एलिमेंट है आपके पास? आई थिंक ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेथड। और जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है सबको पता है, क्योंकि इट्स आई थिंक 2D का एलिमेंट है ये, तो उसके ऊपर +2 होगा, यानी कि इसके पास आउटर शेल में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। अगर मैं बताऊँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास क्या चार्ज होना चाहिए मुझे बताओ? जाहिर सी बात है, पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में आता है? 2 में, ग्रुप 2A, तो +2 चार्ज होगा इसके पास। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जब आप क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके साथ मैं कह देता हूँ, लेट मी डिस्क्राइब इट अगेन। इसके साथ मैं कह देता हूँ मेरे पास एक और एलिमेंट है, दैट इज़, रुक जाओ, वेट अ मिनट, इसके साथ एक और एलिमेंट कौन सा लगाऊँ मैं? बेरियम। बेरियम कौन से ग्रुप का है? 2A का, मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम नीचे है, बेरियम ऊपर है, +2। ठीक है, तो ये आपके पास पीरियोडिक टेबल्स में से, जब भी मैंने कहा था पीरियोडिक टेबल के बगैर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जा सकती। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का ग्रुप याद होना चाहिए। ग्रुप याद होगा तो उसके आउटर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स याद होंगे, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स याद होंगे, इसका मतलब उनका चार्ज याद होगा। जिंक इसलिए हमारे पास 2D एलिमेंट का ग्रुप है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसने जाकर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने अपने निकाल दिए, मैंने सेट असाइड कर दिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन सेट असाइड कर दिए मैंने। जब मैंने लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा। मगर जब भी आयंस बनते हैं वो क्या ऐसी तोड़ने से बन जाते हैं? नहीं, उन्हें पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। अगर जिंक यहाँ पर सॉलिड था तो ये आयनिक फॉर्म में क्या होगा? एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, इसी तरह Fe+2 आयरन किस फॉर्म में होना चाहिए? सॉलिड या फिर एक्वस? एक्वस, क्योंकि चार्ज है। अगर इसको मुझे दिखाना है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो मैं यहाँ पर क्या दिखाऊंगा? E-, 1 E- लिखूंगा। इलेक्ट्रॉन माइनस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, ये फजूल बात है 1 लिखना।
ई माइनस, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा +3, क्योंकि इसने इसको गेन कर लिया यहाँ पर जाके। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो नेगेटिव आना चाहिए। देखो आयरन इज़ नॉट अ नॉन मेटल, आयरन इज़ अ मेटल, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आ सकता। नॉन मेटल्स के साथ नेगेटिव आता है, जैसे कि क्लोरीन के साथ नेगेटिव आता है क्योंकि उसके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आप बोलोगे सर इसके पास भी तो गेन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए बिकॉज आयरन इज़ अ मेटल। नॉन मेटल्स के क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, उनके पास आना चाहिए नेगेटिव साइन, मगर आयरन क्योंकि मेटल है तो उसके पास +3 ही आना चाहिए। इसको मैं रिवर्स कर लूँ इक्वेशन को, तो अगर आप देखो, आप बोलोगे जो आपकी बात थी कि सर यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं आया, अब आपको समझ आएगी। ये देखो, अगर मैं इसको सही तरीके से बनाकर दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन होनी चाहिए दैट इज़ द करेक्ट इक्वेशन ऑफ आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर जो +3 है, तो ये आपके पास ये भी एक्वस फॉर्म में है और ये जो आयरन है ये खाली सॉलिड फॉर्म में है, मगर जो इसकी असल इक्वेशन है वो अभी भी यही रहेगी, दिस वन। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो इसका मतलब रिडक्शन, और अगर यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन। समझ गए बात को? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को खुद डील करोगे। अच्छा जनाब, हमारे पास एक टर्म होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या होती है? सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ते हैं क्योंकि ये बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग समझते हैं और ये वाकई कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, इसको हम कहते हैं O.N, इज़ द अपेरेंट यानी कि ज़ाहिरी चेंज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट in a molecule or in an ion, for example in HCl, hydrochloric acid, oxidation number of hydrogen is +1 and that of chlorine is -1। अब ये कोई नई चीज़ मतलब समझ नहीं आई मुझे, मतलब सर ये क्या है? ये तो पता है कि चलो अपेरेंट चेंज है जो कि किसी भी एटम को एलिमेंट के असाइन किया जाता है, चाहे वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो चाहे वो आयन की फॉर्म में हो। जैसे कि HCl के अंदर H के पास, हाइड्रोजन के पास +1 है और क्लोरीन के पास -1 है। बच्चे बोलेंगे सर क्या ये भी पीरियोडिक टेबल से आए? नहीं, ये पीरियोडिक टेबल से नहीं आया। तो अगर हम यहाँ पर बोलें फॉर एग्जांपल MgCl2, तो आप तो ये बोल दो कि मैग्नीशियम के पास तो +2 होगा कि ग्रुप 2 का एलिमेंट है और क्लोरीन के पास -7 होगा क्योंकि ग्रुप 7 का एलिमेंट है। नहीं, ये ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है? उसके रूल्स होते हैं। तो रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर्स आप पढ़ते हैं। नंबर 1 रूल, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0। अब ये फ्री स्टेट कहाँ से आ गई भाई? गौर से समझो ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या कहते हैं, सोडियम है, इसके पास कोई चार्ज है? पहले मुझे ये बताओ, कोई चार्ज है या नहीं है? नहीं है, सिंपल पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है। प्योर स्टेट है? बिल्कुल है। फ्री स्टेट है? बिल्कुल है। तो यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, रेडॉक्स रिएक्शन की बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर क्या होगा? 0। ठीक है, यहाँ पर होगा 0। इस तरह आयरन है, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्योर स्टेट में? ना, नो चार्ज। प्योर स्टेट मतलब, फ्री स्टेट मतलब नो चार्ज, मतलब 0। सिंपल, आगे बढ़ जाओ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन आयन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज़ द सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस है, तो ये आयन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो उसके पास चार्ज है। इसके पास चार्ज कौन सा है? माइनस, यानी कि -1 है यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन है, Br-, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? जो इसका चार्ज है, यानी कि -1। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अगर वो सिंगल एलिमेंट हो, खाली अकेला हो, किसी और के साथ अटैच ना हो, H ना हो इसके साथ Mg ना हो, अगर सिंगल फॉर्म में है तो ये बात होगी अप्लाई, वरना नहीं होगी। ठीक है, ये दो बात तो आपको समझ आना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज इन ग्रुप 1 इट इज़ +1, ग्रुप 2 +2 एंड ग्रुप 13 इज़ +3। क्या मतलब? ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 1 का +1 होगा हमेशा। ठीक है, ग्रुप 2 का, जैसे मैग्नीशियम पे बेरिलियम फैमिली कहते हैं, उनका क्या होगा? +2 होगा। और जो ग्रुप 3A हैं यानी कि 13 है, उनका क्या होगा? +3, जैसे कि एलुमिनियम +3, Al +3।
लिथियम +1, ग्रुप 2 मैग्नीशियम +2। ऐसे ग्रुप 1, 2 और 3 के ऑक्सीडेशन नंबर ये होंगे, इनके अपने रिस्पेक्टिव, जैसे अभी हमने रिडॉक्स सेक्शन में पढ़ा, इनके अपने रिस्पेक्टिव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स के नंबर्स होंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज +1 बट इन अ मेटल हाइड्राइड्स इट इज़ -1। क्या मतलब, दोबारा समझो। हाइड्रोजन का हमेशा कंपाउंड्स के अंदर, जैसे कि HCl है, क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर +1। हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लो, क्या होगा +1। मगर ऐसे मेटल हाइड्राइड्स होते हैं जैसे कि MgH2, ये है मेटल, मैग्नीशियम मेटल है और हाइड्रोजन इसके साथ लग गया। और अगर मैं इसके साथ ये भी बोल दूं कि हाइड्रोजन नहीं चलेगा खाली, फिर क्या चलेगा, MgOH, दैट इज़ कॉल्ड द मेटल हाइड्राइड। तो मेटल के साथ हाइड्राइड वाटर फॉर्म भी हो, दैट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोजन, और इस पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1, +1 नहीं होगा। समझ गए, आगे बढ़ जाओ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज -2 बट इट इज़ -1 इन द पेरोक्साइड्स एंड +2 इन OF2। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ये बात भी आपको समझ नहीं आई होगी। ये देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं ऑक्सीजन का बताऊं, फॉर एग्जांपल इसमें मुझे बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2, तो यहाँ पर इसका क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर होना चाहिए -2। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नॉर्मल कंपाउंड है। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हम, फॉर एग्जांपल MgO है, MgO ये है पर ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन के साथ 2 नहीं लगा, बस सिर्फ खाली ऑक्सीजन है। तो ऐसे केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, -1। ठीक है, जिसमें खाली पर ऑक्साइड हो, O हो खाली, और O2 हो तो इसमें -2 होगा। और फॉर एग्जांपल OF2 है, तो इसके अंदर क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन +2। ये भी याद हो गया, ठीक है। इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉर एग्जाम्पल HF। एनी सब्सटेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें फ्लोरीन माइनस है, इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, माइनस के अंदर। ठीक है, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। अब इसका मतलब बच्चे बड़ा गमगीन समझते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। न्यूट्रल का मतलब समझो, NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें ना तो सोडियम के ऊपर चार्ज है ना क्लोरीन के ऊपर चार्ज है, यानी कि ये दोनों अपनी न्यूट्रल स्टेट्स में हैं। तो इन दोनों को =2 करो और यहाँ पर लिखो 0। तो ये है आपका पॉइंट नंबर 8। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लो मेरे सामने, HCl, कोई चार्ज है नहीं मगर कंपाउंड है, =, फ़ौरन से 0 कर लो, 0 कर लेना फ़ौरन से। क्यों, अभी बताता हूँ। इन आयंस द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स इक्वल्स द चार्ज ऑन द आयन। फॉर एग्जाम्पल SO4-2, ओ माई गॉड सर, इसमें क्या रखूँगा मैं, -2 क्या है, आयनिक चार्ज है, तो SO4 और यहाँ पर =, के बाद क्या आएगा, -2, इसको =, के बाद लिख दो। एक और Na2SO4-2, इसके आगे क्या लिखूँगा मैं, =, -2, क्योंकि चार्ज -2 का है। एक और एग्जाम्पल लो, एक और एग्जाम्पल मैं क्या बताऊँ, N2O3-2, जहाँ पर =, के बाद क्या लिखूँगा मैं, -2, तो ये चार्ज आपका =, पे आ जाएगा। ठीक है, और जो सिंपल स्टेट है उसमें =, के बाद क्या आएगा, 0। It is important to note that while assigning oxidation numbers, the sign precedes the number. It is written as +2, whereas the apparent charge on an atom, ion or molecule which is called valency is written as a sign followed by a number is 2+. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये बच्चे घबरा जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर के रूल के अंदर कि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन कर रहे हों कभी भी, तो आप +2 लिखें, यानी कि प्लस के बाद 2 लिखें या प्लस के बाद 5 लिखें। हालांकि जब हम वैलेंसी में लिखते हैं तो वैलेंसी में क्या बोलते हैं हम, कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, 4+, तो वो तो वैलेंसी में बोलते हैं, मगर ऑक्सीडेशन नंबर में तो ये इस तरीके का रूल होता है। अब अभी तक मुझे पता है आपको बात समझ नहीं आई होगी, मुझे पता है,
कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ऑक्सीडेशन नंबर होती क्या है, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आई। आपने इतना सब कुछ पढ़ा दिया मगर मुझे अभी भी समझ नहीं आई ये बात। ठीक है भाई, नहीं मैं दोबारा समझा देता हूँ। आओ हम इसकी सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स। चलो भाई, सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, MgO2। ठीक है, MgO2। फाइंड करो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करो? हैं, ये क्या मतलब, ये क्या बोल दिया मुझे? कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, सर ने मुझे समझाया तो है। अच्छा, कैसे? मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंपल कंपाउंड है, प्योर कंपाउंड है, इज इक्वल टू के आगे लिख दूंगा 0, नंबर 1। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर क्योंकि ग्रुप 2 का चार्ज है, रूल बताता है हमें ग्रुप 1, 2 और 3 के एलिमेंट्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर की वैलेंसी होती है। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज होना चाहिए? +2 का, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, दोबारा मैं प्लस कर दूंगा। ऑक्सीडेशन नंबर मुझे मालूम करना है ऑक्सीजन का। ठीक है, मुझे मालूम करना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के ऊपर जो हमने रूल पढ़ा था, नॉर्मल ऑक्साइड्स में MgO2 में या फिर SO2 में या फिर NO2 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? -2। मगर यहाँ पर 2 है, 2 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो मैंने ये वाला 2 लिख दिया यहाँ पर और इसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर से। क्या होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर? -2। ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे कंपाउंड में, पर ऑक्साइड नहीं, ऐसे कंपाउंड में, इज इक्वल टू 0। अब आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको ये सॉल्व करना तो आ जाना चाहिए। +2 एज इट इज़ रखा और प्लस माइनस जाके माइनस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -4 इज इक्वल टू 0। अभी भी समझ नहीं आया? आ जाना चाहिए अब तो। इसमें से आप क्या कहते हैं, -4 को यहाँ ले जाओ और +2 को भी यहाँ ले जाओ, तो ये 0 जो है ना, इसको कन्वर्ट कर लो x के अंदर ताकि x फाइंड हो जाए। तो x इज इक्वल टू +4 -2। क्या आंसर आना चाहिए? +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गई? MgO2 की क्या हो गई यहाँ पर? +2 ऑक्सीजन की। आप बोलोगे सर MgO2 में तो आपने कहा था कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2। अरे भाई, वो तो एक रूल के हिसाब से होती है ना। अगर हमें फाइंड करने को दिया जाए तो हमें उसमें पूरी कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा, और जब हम पूरी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल MgOH2 में से फाइंड करो। अब ये तो मेटल हाइड्राइड हो गया, तो मेटल हाइड्राइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था रूल के हिसाब से। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मेटल हाइड्राइड्स के अंदर क्या होती है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर? ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? मेटल हाइड्राइड में क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था रूल में, मेटल हाइड्राइड में होती है -1 होती है मेटल हाइड्राइड के अंदर। ठीक है, MgOH में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया MgOH2। यहाँ पे फाइंड करो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर। ओ माय गॉड, क्यों भाई? मैग्नीशियम की +2 होती है, ऑक्सीजन की x मुझे मालूम नहीं है। हाइड्रोजन की क्या होती है? हाइड्रोजन की क्या होती है मेटल हाइड्राइड्स के अंदर? -1। याद आ गया, -1 होता है। तो 2 ये आपका यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई में, और -1 आपका हाइड्रोजन का आ गया। ठीक है, और आपको x फाइंड करना है, कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। +2 + x प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों 2 को मान ले जाओ। x इज इक्वल टू -2 + 2, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ऑक्सीजन की स्टेट क्या आ गई? ऑक्सीडेशन स्टेट 0। सिंपल। इसी तरह Na2SO4 2 - ओ माई गॉड, अब आपने ये आ गया ना मुश्किल वाला क्वेश्चन। इसमें क्या होगा भाई? सिंपल, 2 माइनस है, यहाँ पर दोबारा रिराइट करो, Na2SO4 -2 यहाँ लिख दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे। अब इसको सॉल्व कर लो। सोडियम +1 ग्रुप 2 का एलिमेंट है, सॉरी ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। मगर यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तो 1 × 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2। प्लस कर दोगे, हमें सल्फ़र की फाइंड करनी है।
सल्फ़र X हो गया। ऑक्सीजन की क्या होती है SO4 के अंदर, ऑक्सीजन का क्या होता है -2। तो ये जो 4 है आपका 4 यहीं रहा है और 4 के साथ आपका -2 मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू -2 वो वाला 2 + x + -2 4 × 8 इज इक्वल टू -2। और अब इन सबको रीअरेंज कर लो, x को वहीं रहने दो, -8 जाके हो जाएगा +8 और -2 और -2। तो -2 और -2 तो आपका हो जाएगा आई थिंक +4 हो जाएगा, +4। तो 8 + 4 क्या होगा आपके पास, 8 + 4 आपके पास हो जाएगा 12। +12 आपकी ऑक्सीडेशन हो गई, स्टेट हो गई किसकी, सल्फर की। सिंपल, इसमें कोई मसला ही नहीं है। आओ और करते हैं सॉल्व, कोई मसला नहीं है। सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करके बताओ, जल्दी से फाइंड करो, जल्दी से फाइंड करो, जल्दी फाइंड करो। अबे भाई क्या फाइंड करो, प्योर एलिमेंट इज 0 होगी ना इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। अजीब हरकतें कर रहे हो, 0 होगी। अच्छा चलो एक और करके दिखाओ, मुझे करके दिखाओ आयरन की। जल्दी करो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऑक्सीजन की भी करके दिखाओ और मुझे फ्लोरीन की भी करके दिखाओ। अबे पागलों, प्योर स्टेट में 0 होंगी ना सबकी, अभी तो पढ़ा है हमने रूल। अजीब हरकतें कर रहे हो यार तुम लोग। अच्छा जनाब, एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट, ताकि आपको इसका मेथड समझ आ जाए। हम अब एक कर लेते हैं पर ऑक्साइड्स में, पर ऑक्साइड कर लेते हैं। पर ऑक्साइड में क्या होती है ऑक्सीडेशन की स्टेट में, भाई मैंने पढ़ा था, पर ऑक्साइड्स में होती है -1 होती है ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 होती है पर ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो पर ऑक्साइड ले लेते हैं एक Na2O। इसमें ऑक्सीडेशन की स्टेट फाइंड करके बताओ। प्योर कंपाउंड है, 0 बनाओ, नो चार्ज। 2 1 × 2, Na का 1 ग्रुप का एलिमेंट है, 2 1 × 2 प्लस ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या होती है ऑक्सीजन की पर ऑक्साइड्स के अंदर, -1 होती है। तो -1 और यहाँ पर कोई मोल नहीं है इसके साथ, तो ये आपके पास -1 ऐसे ही रहा, इज इक्वल टू 0। 2 -1, ये प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 - 1 इज़ 1, +1। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गई, +1, x इज इक्वल टू +1। हालांकि वैसे तो उसकी यहाँ पर हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है पर ऑक्साइड में, मगर हमें निकालनी है, तो निकालने वाली क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव बना गई। तो इस तरीके से अब एक होमवर्क है, H2SO4 की निकाल के दिखाना, मुझे सेंड कर देना मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें सल्फ़र की निकाल के बताना मुझे, सल्फ़र की, X की, सल्फ़र की। और MgCl2- की निकाल के बताना मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, माइनस है यानी कि -1 आएगा इस तरफ, इज़ इक्वल टू। और बाकी न्यूमेरिकल्स आप बुक की एग्जाम्पल से सॉल्व करोगे, जैसे कि बुक में कौन कौन से हैं। देखो बुक का मेथड थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे ना, तो मैंने इसलिए आपको अपने मेथड से करवाया। तो आप एक काम करो, H2SO4 की कर लेना, निकाल लेना, और KClO3 की, पोटेशियम ट्राइक्लोराइड की कर लेना। ठीक है, KClO3 की। और ये जो आपका एक्सरसाइज है Ba3 के निकाल लेना, इसकी कर लेना, कॉपर की कर लेना और एलुमिनियम वाले की कर लेना। ठीक है, ये सब मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मोर। बल्कि एक काम करो, ये जो Ba3 और ये वाला है ना, इसको मुझ पर छोड़ दो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद करवाऊंगा ये सॉल्व। अभी सिर्फ आप ये करो, ऊपर वाली एग्जाम्पल्स ये सब, और जो मैंने होमवर्क दिया है ये Ba3 वाली, ये वाली मैं कराऊंगा। ठीक है, ओके।